तो भाई लोग, अगर इस टाइम पर तुम्हें कोई नीट का पूरा सिलेबस जो है ना वो अगर तुम्हें घोल कर पिला भी देगा ना, तो तब भी तुम खुद पे डाउट करोगे कि क्या मेरा होगा इस बार सिलेक्शन या फिर नहीं होगा। ये चीज है वो तुम अकेले नहीं सोच रहे हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं। लेकिन तुम्हें जो उनसे अलग करना है वो ये है कि तुम्हें ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, खुद को बिजी रख के। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल मेंटोर कर रखा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारी अभी इस टाइम पर कंडीशन है। वैसे पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, कम से कम 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स जिनको मैंने मेंटोर किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पिछले साल नीट क्रैक करके अपने अपने मेडिकल कॉलेज में गए हैं। तो अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैंने एक डेली टारगेट का ग्रुप बना के रखा हुआ है। तुम 2 दिन लेट हो लेकिन अभी भी तुम ज्यादा लेट नहीं हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको ज्वाइन करो और आज से ही डेली टारगेट फॉलो करना स्टार्ट करो। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, वहां पे लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रहा है, पीवाईक्यूज की सब कुछ मिल रहा है और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इस टाइम पर तुम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा है, वो कॉमन डाउट है कि क्या भैया अगर मैं अभी इससे स्टार्ट करता हूं तो क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या मेरे 650 या 620 मेरे क्रॉस हो पाएंगे इस बार या फिर नहीं हो पाएंगे। एक वर्ड में जो आंसर है वो ये है कि अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला और तुम्हारे 650 क्या तुम्हारे 500 नंबर भी आने वाले नहीं। ये चीज में बुरी लग सकती है कि बोलोगे भैया क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन यार जो प्रैक्टिकल बात है ना वो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुम अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है अभी। तो मेरी एक बात जो है ना वो अपने माइंड में ना लास्ट तक रखना, ठीक है, कि अभी मैं जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं ना उस पर भरोसा रखो कि भैया जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनफ है। पीवाईक्यूज का भी प्रॉपर एक एनालिसिस करना तो मैं लोगों को मैं सिखा रहा हूं, जो मेरे से जुड़ चुके हैं, तो उनको मैं बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज कैसे रिपीट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, लेकिन तुम्हें भरोसा करना आना चाहिए। और मैं तुम्हें आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अभी भी तुम नीट क्रैक कर सकते हो। जो मैं डेली टारगेट प्रोवाइड कर रहा हूं उनमें जो लेक्चर्स हैं ब्लाइंडली फॉलो करो यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो रहा है तो तुम्हारा भी होगा। इस टाइम पर सिर्फ 5 चीजों पर फोकस करना है। सबसे जो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अपना शेड्यूल सही करो, ठीक है। जो सोने जागने का बहुत सारे स्टूडेंट का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो रखा है। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात में जागने के बाद जो है वो पूरे दिन जो है सोते हैं। ये बहुत ही गलत शेड्यूल है इस टाइम पर, क्योंकि नीट का एग्जाम भी तुम्हारा 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। तो तुम्हारा माइंड जो है वो उस टाइम पर फ्रेश होना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अपना शेड्यूल जो है वो इंप्रूव करो इस टाइम पे। सेकंड जो टिप्स है ना वो ये है कि यार यूट्यूब पर जो भी इस टाइम पे ना गंद मची हुई है ना, जो ये सीरीज निकाल रहे हैं वो सीरीज, ठीक है, ये दीदी भैया वो दीदी भैया, तो इसको भी बंद कर दो, क्योंकि इसके लिए टाइम अब चला गया। एक कोई टीचर फॉलो कर लो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत सारी सीरीज जो निकल रही है उनमें क्या है कि यार बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, उनको रिवीजन करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनका ड्यूरेशन बहुत कम है, लेकिन तुम्हें चीज़ें आराम समझ में आ जाएंगी। अगर तुम्हारा लेवल भी कुछ नहीं है ना, 0 लेवल पे हो, तब भी तुम्हें चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। थर्ड जो टिप्स है वो ये है कि तुम्हारा इस टाइम पर जो है ना वो एक पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी तुमको एक शेड्यूल प्रोवाइड करके रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम अपना शेड्यूल बना सकते हो। ये नहीं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, तुम खुद के अकॉर्डिंग चल सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द मेन की, ठीक है। लास्ट तक जो कंसिस्ट रहा, डेडिकेट रहा, हार्ड वर्क करता रहा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फोर्थ जो टिप्स है वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को निगलेक्ट मत करना है, क्योंकि बहुत सारे जो कोचिंग्स वगैरह है वो मना करते हैं पीवाईक्यूज को करने के लिए। मैं बिल्कुल इस चीज को डिसएग्री करता हूँ। पीवाईक्यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर तुम इस टाइम पर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हो और पीवाईक्यूज बार बार रिपीट करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले नीट 2024 के एग्जाम में। और भाई लोग, फिफ्थ जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है तुम्हारा रिवीजन। रिवीजन जो है, जो मैंने तुमको एक शेड्यूल जो प्रोवाइड कर रखा है ना, उसमें क्या है कि उसमें कम से कम जो है वो 7 से 8 बार जो है चीजें रिवाइज हो जाएंगी। इस वजह से मैंने एक शेड्यूल रेडी किया था, ठीक है। शेड्यूल तुम्हें अगर देखना है तो उसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से तुम लोग एक बार आइडिया ले सकते हो कि रिवीजन मैंने क्या कैसी चीजें उसमें इंप्लीमेंट कर रखी है, ठीक है। तो रिवीजन ध्यान रखना, टॉपर जो होता है वो टॉपर कोई बाहर से नहीं आता। टॉपर भी जो होता है ना वो आता है रिवीजन की वजह से। उसने वो इतनी बार सिलेबस को रिवाइज कर चुका होता है, इतनी ज्यादा मॉक टेस्ट दे चुका होता है कि उसको सारी चीजें जो है फिंगर टिप्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिवीजन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वीडियो को एंड करते हुए ना मैं तुमको एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे मन में अभी भी आ रहा है ना कि कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो ध्यान रखना तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं है, ठीक है। अगर तुम अभी इस टाइम पर अब इस वाले जो थॉट है कि क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, इसको हटा दो और अपने आप को बिजी कर लो, क्योंकि तुम्हारा माइंड या फिर तुम अपने आप को जितना फ्री टाइम दोगे, तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स और ये वाले जो थॉट्स हैं कि मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो ये आते रहेंगे, ठीक है। खत्म होने वाले नहीं नीट के एग्जाम तक, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हो जाओ और लग जाओ यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्शन कहीं नहीं गया, ठीक है। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और ध्यान रखो, हेल्थ फोकस करते रहो और रिवीजन एक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करो और डेली टारगेट्स को खत्म करो।